हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे डीआईसी इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में जो है डील कर रही है उसका आगे क्या फ्यूचर जो है रह सकता है और साथ के साथ स्टॉक का आगे जो है क्या टारगेट निकल के जो है आ सकता है। डीआईसी इंडिया की अगर बात करें तो कंपनी जो है इंक्स का जो है काम करती है और एडहेसिव्स का भी जो है कंपनी काम करती है। तो इंक्स एंड एडेसिव्स के जो है काम में जो है कंपनी का वर्क है और बिजनेसेस की अगर बात करें तो कंपनी जो है एक ग्रेव्योर इंक एंड न्यूज इंक्स, ऑफसेट इंक्स एंड फ्लेक्सोग्राफिक इंक्स, लेमिनेशन एडेसिव्स एंड स्पेशलिटी इंक्स, इस तरीके का जो है इनका ये बिजनेस है। इस तरीके के इनके जो है प्रोडक्ट्स हैं। अगर बात करें बाई एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो आप इमेजेस में देख सकते हैं बोर्ड पैकेजिंग, लेमिनेशन पैकेजिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग, न्यूज प्रिंट प्रिंटिंग, पॉलीओलेफिन फिल्म्स, प्रिंटिंग ऑन एचडीपीई, सेल्फ अडेसिव लेबल्स, प्रिंटिंग ऑन प्रोडक्ट पाउचेस। इस तरीके से जो है कंपनी जहां पे भी आप देखेंगे ये लिखा हुआ प्रिंट किया हुआ जो है इन्हीं के थ्रू ही इन्हीं के ही प्रोडक्ट से जो है ये प्रिंट किया जाता है। इंडस्ट्रीज के थ्रू अगर देखेंगे तो बुक प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, फार्मा प्रोडक्ट्स पे जो प्रिंटिंग जो लिखी आती है वो, जो लेबल हैं, जो सैचेट्स हैं, जो बोटल्स हैं उनके ऊपर, ब्लिस्टर पैक्स हैं, फूड्स तो फूड के जो मोनो कार्टन है, सेल्फ कार्टन हैं, फ्लेक्सिबल पैक्स हैं, फॉयल रैप्स टू रीसेबल पाउचेस हैं उनके अंदर, उनके ऊपर पर्सनल केयर एंड होम केयर के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो लिखा हुआ आता है, ऐसी व्हाइट कोट्स, लाइफस्टाइल मैगजीन्स, मार्केटिंग ब्रोशर एंड पीओपी मटेरियल। तो इन सब के लिए जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स पे जो भी इंक जो होती है तो यहाँ पे जो है डीआईसी इंडिया जो है प्रोवाइड कराती है। मतलब और भी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर के अंदर हैं, तो मेजरली जो है डीआईसी इंडिया जो है प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे अगर बात करें न्यूज इंक्स की, न्यू एंड मैगजीन के लिए एंड इमेजेस से आप देखेंगे तो ऑफसेट इंक जिनका जो है कैलेंडर्स बनाने के लिए, डायरी का जो है एक मेन होम पेज जो बनाने के लिए, एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो है जो एक कार्ड्स जो होते हैं उनको, एक जो डब्बे जो होते हैं उनको उनके ऊपर जो लिखा जाता है उसको देखेंगे आप। यहाँ पे ये देख सकते हैं पैकिंग मटेरियल जो रहते हैं उनके ऊपर जो लिखा जाता है उसको प्रिंट करने के लिए जो है इनकी इंक्स का जो है यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये लेमिनेशन इंक जो रहती है जिसमें आप देख सकते हैं तो पाउचेस के ऊपर जो लिखा रहता है उसके लिए जो है इनकी इंक्स का जो है यूज होता है। ऐसी फ्लेक्सोग्राफी इंक, ग्राफिक इंक का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसी लेमिनेशन एडहेसिव्स, बीच वाली जो परत रहती है वो लेमिनेशन एडहेसिव्स की जो है रहती है। एंड स्पेशलिटी इंक्स। तो बात करी जाए तो एफएमसीजी सेक्टर एंड साथ की साथ अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर के लिए, एफएमसीजी सेक्टर के लिए, न्यूज जो है सेक्टर के लिए और करीब करीब अगर बात करें तो 8-10 सेक्टर्स में जो है कंपनी का जो है प्रोडक्ट यूज होता है। 8 से 10 सेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं 500 प्लस एम्प्लॉयज हैं, 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, 2 R&D सेंटर्स हैं, 500 प्लस ऑर्गेनाइज सर्व जो है ये कंपनी करती है। इंडिया के अंदर अगर प्रेजेंस की अगर बात करें, नोएडा, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता में इन्होंने जो है अपने बिजनेस को जो है फैला रखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ। और ये जो है डीआईसी कॉरपोरेशन ऑफ जापान की जो है पार्ट है डीआईसी इंडिया की अगर बात करें तो।
कुछ और फंडामेंटल्स मैं इस कंपनी के जो है आपके सामने रखता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे करीब 16 की इसकी ईपीएस है, 350 सीआर का मार्केट कैप है, 10 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड ठीक है, 1.157 की जो है डिविडेंड यील्ड है। एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं कैसा है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। 2017 के बाद में जो है गैप है, फिर 2021 में जरूर इसने जो है डिविडेंड दिया है। और बोनस तो कंपनी बहुत कई सालों पहले जो है दिया करती थी, अब तो बोनस का भी नाम नहीं है। रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो हालांकि 16, 17, 18 के अंदर जरूर आप देखेंगे जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। 19-20 में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो आप 17-18 में कंपनी जो है लॉस में भी रही है। प्रीवियस 5 इयर्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें से 2 साल कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, लॉस में रही है। डेप्ट की बात करें, हालांकि डेप्ट फ्री कंपनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का जो है बिजनेस का बिल्कुल ढांचा जो है बिगड़ सा गया है। कहीं से भी कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है खास अच्छी खासी। रेवेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो के समान से जो है दिख रही है। प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास में सारी की सारी होल्डिंग है। प्रमोटर्स की बात करें तो जो जापान की जो कंपनी है उसके पास में जो है इसकी करीब करीब 72% की होल्डिंग है। आरओई की बात करेंगे 23 के आसपास की आरओई है, डेप्ट फ्री कंपनी। तो पहले बात कर लेते हैं कि इतना बिजनेस ठीक ठाक होने के बावजूद भी डिमांड ना आने का क्या रीजन है, लॉस में कंपनी जो है रहने का क्या रीजन है, और आगे इसका फ्यूचर किस तरीके का जो है रह सकता है, इन सब चीजों को जो है देखते हुए अगर बात करी जाए जिस तरीके से प्रिंटिंग मटेरियल में बात करूं, जो न्यूज़पेपर्स में जो यूज होता है, या जो बात किया जाए कि पढ़ाई के लिए जो यूज होता है, उस अगर एरिया की अगर बात करी जाए तो वहां पे आजकल अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 करके जो ऑनलाइन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो ऑनलाइन का जो जमाना जो आ रहा है उसमें न्यूज़पेपर्स आजकल ऑनलाइन जो है मिलने लग गए हैं, मैगजीन्स ऑनलाइन मिलने लग गई हैं, मोस्टली चीजें जो है ऑनलाइन मिलने लग गई हैं। तो प्रिंटिंग, हालांकि ऐसी नहीं है कि प्रिंटिंग बिल्कुल ही जो है बंद हो गई है, प्रिंटिंग भी है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर जो है, ऑनलाइन का कुछ ना कुछ असर जरूर जो है इस इंडस्ट्री पे जो है पड़ता हुआ देख सकता है। साथ के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी जो है काफी चीजें जो है ऑनलाइन होने की वजह से उस पे भी असर जो है फिजिकली जो है पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर पे कोई भी असर नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्रिंटिंग चाहिए चाहिए। फार्मा सेक्टर में प्रिंटिंग चाहिए चाहिए। पाउचेस हैं, सैचेट्स हैं, कार्टन्स हैं, उन पे तो प्रिंटिंग चाहिए चाहिए, वो तो काम चलेगा ही चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो है 2 साल लॉस में रहने का मतलब ये है कि ये सही से अपना काम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और 2 साल की ही बात नहीं है, न जाने कई सालों से जो है ये कंपनी अपने काम को एग्जीक्यूट या तो नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉब्लम है, और बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से जो है ये नहीं चला पा रहे हैं। सीधी साफ बात ये है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है। अब अंदरूनी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये सही उसको नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, साल दर साल की यही बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं साल दर साल की बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो वो वही दर्शा रहा है। 2003 से जो है स्टॉक इसमें जो है लिस्टेड दिखा रहा है, हालांकि मुझे लगता है और पुरानी स्टॉक है ये लिस्टेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न बहुत ही खिचड़ी वाला चार्ट पैटर्न है, बहुत ही जिगजैग वाला चार्ट पैटर्न है, और बहुत कंसोलिडेशन वाला चार्ट पैटर्न। अगर बात करी जाए 2003 से लेके और 2013 तक, इन 10 साल के अंदर अगर किसी ने स्टॉक को अगर पकड़ा हुआ है 200 रुपए के आसपास, तो वो तो भगवान जाने निकला भी होगा या नहीं निकल पाया होगा अभी तक।
जो है प्रॉफिट में। अभी की तो बात करें तो हालांकि वो जरूर जो है प्रॉफिट में रह सकता है, लेकिन फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं है उसको। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके की यहाँ की जो परफॉर्मेंस रही है, एक एरिया आप यहाँ का देख सकते हैं, और फिर वही एरिया जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है इस वाले एरिया में। पहले यहाँ का कुछ एरिया 10 साल का, और फिर जो 10 साल का एरिया बन रहा है फोर ये बन रहा है यहाँ पे। अपसाइड जो इसने जो दिखाई है, वहां से अगर डाउन साइड फिर देखेंगे, उसके बाद में स्टॉक ने फिर यहाँ से जो चलना जो स्टार्ट किया है, देख सकते हैं 61.8% की रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में इसमें देख सकते हैं डाउनफॉल पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और अब तो बिल्कुल जो है ये अपने बेयरिश ट्रेंड में ही जो है आ चुका है। मेरे हिसाब से खत्म कंपनी सी लग रही है। खत्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कभी भी कुछ भी मार्केट में हो सकता है। आजकल तो ऐसी चीजें हो गई हैं, कभी भी कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद लेती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन रिस्की स्टॉक हो चुका है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है नहीं, दिखा भी रहा है। पूरा एक साल अगर देखेंगे 2021 से, तो स्टॉक जो है 2021 के दर्शन करा रहा है प्राइसिंग के, और अब तो और नीचे के प्राइसिंग के दर्शन करा रहा है जो दिसंबर में था, दिसंबर 2020। तो पूरा का पूरा एक साल में जो है नीलवटे सन्नाटा हो गया है। अगर इस चीज को देखेंगे तो स्टॉक में कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस के दर्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इससे दूर रहने में ही भलाई है। और ये कंसोलिडेशन न जाने कितने जन्मों तक चलता रहेगा, कितने सालों तक चलता रहेगा, कोई पता भी नहीं पड़ रही है अभी तो। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, बहुत ही गड़बड़ चार्ट पैटर्न है, और बहुत ही पकाने वाला चार्ट पैटर्न है इसका। तो जो बिल्कुल ही रिस्की हैं कि बस लेके जो है सोना चाहते हैं, वो जरूर जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं। और जो लेके बिल्कुल इसको देखना चाहते हैं, अलर्ट रहना चाहते हैं, मेरे हिसाब से जो है इसमें ऐसा कुछ है नहीं, परफॉर्म कर नहीं रहा है स्टॉक। काफी साल हो गई इसको, और यहाँ पे भी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी नहीं किया, मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी कुछ खास यहाँ से परफॉर्मेंस देखने वाली मुझे अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। जब लगेगा जब देखेंगे। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाई से लिया होल्ड करें। स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।